दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताजा और बड़ी खबरें। 10 मिनट में 20 बड़ी फटाफट खबरें बताएंगे एक एक कर आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले लोकतंत्र की हत्या कर रही भारतीय जनता पार्टी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले सरकारें गिराकर सरकारें बनाती भारतीय जनता पार्टी, देश की सबसे करप्ट पार्टी बता दिया संजय सिंह ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एकनाथ शिंदे को लगेगा बड़ा झटका, शिवसेना ने ले लिया बड़ा कर दिया बड़ा ऐलान। जी सारे विधायकों को यहां आना ही होगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली में एक बार फिर से करारी हार के बाद बीजेपी का मंथन जारी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आजम खान ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना, बोले लोकतंत्र की हत्या की गई है, ये चुनाव नहीं बल्कि मजाक कराया गया था कल। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से जो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा बीजेपी के ऊपर अपना निशाना, बोला बड़ा हमला। दरअसल ओवैसी का कहना है कि सरकार गिराकर सरकारें बनाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तानाशाही की जा रही है और जानबूझकर जो यहाँ पर हिटलर वाला रवैया अपनाया जा रहा है। ऐसी बात है दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से खरीद फरोख्त कर रही है उसको लेकर ओवैसी ने गैर संवैधानिक जताया। इसी के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिटलर की राह पर चल रही है, जो कि दोस्तों आप समझिए हिटलर भी यही करता था, लोगों के ऊपर तानाशाही और किस तरीके का रवैया अपनाता था। इसीलिए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, आजम खान का बड़ा ऐलान, बोले भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग समेत भारतीय जनता पार्टी पर नहीं रहा भरोसा। आपको बता दें आजम खान का कहना है कि चुनाव के दौरान जमकर जो है यहाँ पर बेईमानी की गई है, पुलिस वालों ने लठ मार मार के लोगों को भगाया और वोट डालने नहीं दिया गया। आजम खान ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि 1200 पोलिंग बूथ हो और 1200 पोलिंग बूथ में सिर्फ 6 वोट पड़े। आप समझिए दोस्तों, सपा को सिर्फ 6 वोट मिले और 6 वोट मिलने का मतलब ही ये समझिए दोस्तों कि बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ 6 वोट मिलना कहीं ना कहीं एक सवाल या निशान खड़ा कर जाता है। ऐसा दूसरी तरफ आजम खान ने यह भी कहा कि फिलहाल जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जिस तरीके से लोगों के वोट खरीद फरोख्त की जाती है और उन लोगों को वोट डालने से रोका जाता है, उनका जन्मसिद्ध अधिकार होता ही है, जबकि दोस्तों आप समझिए उसके ऊपर भी वोट डालने से रोक दिया जाता है। तो दोस्तों ये बात तो साफ हो जाती है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो लोग वोट डालने आए थे उनको वोट ही नहीं डालने दिया गया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, महाराष्ट्र का सियासी घमासान में दोस्तों मच गई है उथल पुथल। दरअसल आपको बता दें जल्द ही उद्धव ठाकरे लेने वाले हैं बड़ा फैसला। आपको बता दें उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि जो बागी नेता उनको माफ नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे जो भी हो। जी हाँ, आपको बता दें बागी नेताओं के खिलाफ दोस्तों शिवसेना के कार्यकर्ताओं में गुस्सा भरा हुआ है। ऐसे पहले भी कल जंतर मंतर पर जमकर हंगामा हुआ था, जहां पर जंतर मंतर में उन लोगों के खिलाफ नारेबाजी हुई थी जिन लोगों ने महाराष्ट्र सरकार को धोखा दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए महाराष्ट्र सरकार की चालबाजियां, तो ये कहीं ना कहीं साबित हो जाता है कि फिलहाल महाराष्ट्र सरकार उल्टे पुल्टे काम करती है। इससे पहले भी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जो यहाँ पर कई बार जो गुस्सा फूट चुका है लोगों का, क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के वो उस गुट की बात कर रहा हूं जो शिंदे का है, शिंदे के गुट के खिलाफ ये गुस्सा फूट रहा है शिवसैनिकों का। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, राहुल गांधी ने बोला केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में नौकरशाही चल रही है। जी हां, दरअसल आपको बता दें बड़े बड़े लोगों के लिए सोचती है मोदी सरकार, लेकिन गरीब के लिए नहीं। आज आपको बता दें राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश का गरीब और गरीब होता चला जा रहा है और देश के पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ती चली जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल में एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की जिसके जरिए वो लोगों की समझिए दोस्तों दुख और तकलीफें सुन पाए, उसका समाधान कर पाए। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री लाइव कॉन्फ्रेंस से डरता है, इसीलिए कभी भी कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। यहां तक कि दोस्तों ये जो नई स्कीम लाई गई है अग्निपथ योजना, इसको भी सिर्फ अनाउंस सरकार ने किया, लेकिन दोस्तों आप समझिए इसको संभालने के लिए किसको आगे कर दिया गया, हमारे सेना के लोगों को, कि वही लोग इसको संभाले। और यही कारण दोस्तों जो आपको बता दें इस योजना को लाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जमकर फजीयत हो रही है, जगह जगह इसका विरोध हो रहा है। कल
राजस्थान में भी इसका विरोध देखने को मिला, जिसकी छोटी सी झलक हमने देखी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूंजीपतियों के लिए काम करती है बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए यह सब कुछ कर रही है। जी हां, अब यानी कि अग्निपथ योजना का जो सारा का सारा लाभ है वो इसीलिए बता दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको पता है भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका, आम आदमी पार्टी ने बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों एक बार फिर से आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली का एलजी हमारी फाइलें पास नहीं कर रहा, अड़ाकर रखी हुई है और ये सब कुछ नरेंद्र मोदी के कहने पर हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली ने एक बार फिर से बता दिया कि बीजेपी के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की करारी हार दोस्तों इस बात का सबूत है दिल्ली में कि एक बार फिर से जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने वो सीट जीत ली। लगातार 3 बार से सीट अरविंद केजरीवाल की ही रही है और दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोशिशें करती है लेकिन वो कर नहीं पाती है। यही कारण दोस्तों जो बीजेपी के ऊपर जमकर बरसते हुए एक बार फिर से नजर आए हैं यहाँ पर। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों नुपुर शर्मा की बढ़ गई मुश्किलें, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भद्र टिप्पणी करना पड़ा भारी। आपको बताता चलूं दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में नुपुर शर्मा ने विवादित टिप्पणी दी थी, जिसके बाद उनके ऊपर कई एफआईआर हुई थी। लेकिन आपको बता दें अब कोलकाता पुलिस ने एक बार फिर से एक समन जारी कर दिया आज ही दोस्तों। दरअसल नुपुर शर्मा को लगातार बुलाया जा रहा है लेकिन वो पुलिस के पास हाजिर नहीं हो रही है अपना बयान दर्ज कराने के लिए और यही कारण जो कोलकाता पुलिस ने एक और समन जारी कर दिया लेकिन उसके बाद भी नुपुर शर्मा नहीं आ रही है। आपको बता दें नुपुर शर्मा बार बार एक ही जवाब दे रही है और वो ये कि अभी उनकी जान को खतरा है, वो सामने नहीं आएंगी। जबकि दोस्तों नुपुर शर्मा अच्छे से जानती है कि उनको एक ना एक दिन सामने तो आना ही पड़ेगा। नुपुर शर्मा को दोस्तों अपनी गिरफ्तारी से डर लग रहा है। उनको लग रहा है कि अगर एक बार उनको गिरफ्तार कर लिया तो कई दिनों तक पुलिस उनको लटका कर रखेगी और ये सभी जानते हैं दोस्तों कि पुलिस स्टेशन में अच्छों की हवा निकल जाती है और इसीलिए नुपुर शर्मा जो है वो इससे बच रही हैं। लेकिन इसके पीछे दिमाग भारतीय जनता पार्टी का ही है। अब तक नुपुर शर्मा फरार है दोस्तों। आप समझिए दिल्ली से अचानक फरार हो जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाई भी देता है कि ये कौन कर रहा है। दोस्तों ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ही ये सब कुछ कर रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको पैगंबर मोहम्मद साहब पे टिप्पणी करना दोस्तों, टिप्पणी पर एक्शन न लेना भारत को पड़ेगा महंगा। जी है दोस्तों आपको बता दें कई खाड़ी देशों का के जो शेख है उनका ऐलान निकलकर सामने आ गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें नुपुर शर्मा वाला मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। खाड़ी देशों का जो गुस्सा है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी भारत के कई जगह भारत के सामान को बाइकआउट किया जा रहा है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें जब हमने इसका सारा तर्क निकाला तो पता चला कि दरअसल बीजेपी पूरी तरीके से दोस्तों एक्सपोज हो चुकी है। बीजेपी ने जो चालें चली थी, जितने भी चालें चली गई थी, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी का फेल हुआ प्लान हुआ फ्लॉप। महाराष्ट्र में दोस्तों चलेगी उद्धव की ही सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें उद्धव सरकार ने अपने कई बागी नेताओं से संपर्क साध लिया। बताया जा रहा है उद्धव ठाकरे ने कई लोग तो ऐसे भेजे इस बागी खेमे में जो कि उद्धव ठाकरे के काफी विश्वासजनक लोग हैं। जी हां दोस्तों आपको बता दें उद्धव ठाकरे ने कुछ ऐसे लोगों को भेजा है जो वहां पर जाकर गुट में तोड़बाजी करेंगे और उनके जितने भी विधायक हैं उनको वापस महाराष्ट्र लेकर आएंगे। हालांकि दोस्तों जब ये सब लोग महाराष्ट्र आएंगे फ्लोर टेस्ट के लिए, उसके बाद खेला होगा। और दोस्तों ये नेता जानबूझकर दूसरे राज्य में जाकर बैठ जाते हैं ताकि दूसरे जगह की जो पुलिस है दोस्तों वो वहां पर कुछ ना कर पाए। आप देखिए कमलनाथ के टाइम पर भी यही हुआ। ये लोग कर्नाटक में जाकर बैठ गए थे जहां पर येदियुरप्पा की सरकार है। उसके बाद बकायदा उन लोगों को आरक्षण दिया गया उसमें और उन लोगों ने जो यहाँ पर सरकार गिरा ही दी कमलनाथ जी की। और उसके बाद ये साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जगह जगह सरकार गिराने का काम करती है और जो है इस तरीके की चीजें करती रहती है आए दिन। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं वो पहले ही मर चुके थे, उनका जमीर बिक चुका है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना जमीर बेच दिया है। जी हाँ आपको बता दें संजय रावत ने कहा कि जो आएंगे वापस वो जिंदा लाशें, उनका जमीर मर चुका है, वो लोग अब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। आपको बता दोस्तों शिवसेना ने जमकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोला और ये भी कहा कि दरअसल बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। ओ आपको बता दें दोस्तों शिवसेना का साफ कहना है कि ये सब कुछ बीजेपी ने ही करा है
और इसके पीछे दोस्तों मोटा भाई और छोटा भाई यानी कि दो चाणक्य ही हैं, गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी। अब ये बात तो साबित हो गई है कि फिलहाल सामने भी ये लोग आ गए हैं, तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी की सारी पोल पट्टी अब खुल चुकी है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में घंटी आएगी इसको भी दबा दें ताकि आगे भी दोस्तों आपको इस तरीके की जो वीडियोस है वो मिलती रहे, क्योंकि हम आपके लिए करते हैं दोस्तों सिर्फ सच्ची पत्रकारिता। जो मेन स्ट्रीम मीडिया आप तक सच नहीं पहुंचाती वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश